स्टडी मेंटर विद सुनील यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं केवल 30 वीडियो में स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखें। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज हम इसका सेकेंड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट कि वर्णमाला का उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं। इसमें हम बात करें, इसमें स्वर, वोवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि इंग्लिश में कुल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। यहाँ पर हम इनकी संख्या देखें तो वोवेल्स जो हैं वो 5 होते हैं और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हम वोवेल्स की बात करते हैं, स्वर की बात करते हैं। तो ये 5 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखें कि जो हिंदी की वर्णमाला है उसको इंग्लिश में हम किस प्रकार लिखेंगे। तो अंग्रेजी में जो स्वर, हिंदी में जो स्वर होते हैं ए, आ, ई, उनको अंग्रेजी में किस प्रकार लिखेंगे वो हम देख रहे हैं। ए का ए के रूप में लिखते हैं आ, डबल ए, ई, आई, और डबल ई मतलब बड़ी ई, ओ मतलब यू और बड़ा ओ मतलब डबल ओ, ए मतलब ई और आई मतलब ए आई, ओ मतलब ओ, औ मतलब ए यू, अंग मतलब ए एन, अह मतलब ए आई। तो ये जो स्वर होते हैं उनका हिंदी और अंग्रेजी वर्जन हमने यहाँ देख लिया। अब हम चलते हैं कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन, जो कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कै, ख, ग, घ, ङ। तो इसमें कै का के ए, ख का के एच ए, ग का जी ए, घ का जी एच ए और ङ का ए एन जी। अब छ वाली लाइन में चलते हैं। च का सी एच ए, छ का सी डबल एच ए, ज का जे ए, झ का जे एच ए, य का वाई ए एन, ट का टी ए, ठ का टी एच ए, ड का डी ए, ढ का डी एच ए, ण का एन ए। यही तय वाली लाइन में आते हैं। टी ए, टी एच ए, डी ए दोनों एक जैसे ही हैं। ट और तय वर्ग वाले जो व्यंजन होते हैं वो अंग्रेजी में एक जैसे ही आते हैं। प वर्ग में हम देखें तो पी ए प, पी एच ए फ, या फिर एफ ए फ भी बोल सकते हैं। ब का बी ए, भ का बी एच ए, म का एम ए। ये वाली लाइन में चलते हैं। ये वाई ए, र, आर ए, ल, एल ए, व, वी ए भी होता है और डब्ल्यू ए भी होता है। फिर हम श है वाली लाइन में चलते हैं। स, एस एच ए, श, एस एच ए, ये दोनों एक जैसे हैं। फिर स स्लेट वाला एस ए और है एच ए। फिर हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, गे, स्र में। क्ष जो होता है वो के एस एच ए, त्र जो होता है वो टी आर ए, गे जो होता है जी वाई ए और स्र एस एच आर ए। तो इस प्रकार ये व्यंजन अपने पास आ जाते हैं। आप किसी का भी नाम अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इन वर्णमाला से देखकर आप लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ रहने वाली है। अब हम बात करते हैं नोट में क्या दिया है। नोट में हम बात करें तो नोट में दिया गया है कि डब्ल्यू व वाई जो वर्ण हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ये स्वर और व्यंजन दोनों में काम में लिए जाते हैं। कहाँ पर ये स्वर के रूप में काम में आते हैं और कहाँ ये व्यंजन के रूप में काम में आते हैं, ये हम देखने वाले हैं। ये दोनों किसी शब्द के अगर अंत में आ जाए तो ये स्वर के रूप में काम में लिए जाते हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए? ये किसी शब्द के अंत में डब्ल्यू और वाई आए तो वो स्वर के रूप में काम में आते हैं। जैसे एन ओ डब्ल्यू, अंत में क्या है? डब्ल्यू है, तो ये हो गया नाउ, ऊ के रूप में ये उच्चारित हो रहा है। बी वाई, अंत में वाई आ रहा है तो ये बाई होता है, अंत में ई आता है तो ये भी स्वर के रूप में उच्चारित होता है। और अगर ये डब्ल्यू और वाई वर्ण जो हैं ये किसी शब्द के शुरू में ही आ जाएं
तो ये व्यंजन का काम करते हैं। जैसे WOR के सबसे शुरू में आ गया तो इसका उच्चारण वह हो रहा है, और YELLOW तो इसमें वाई शुरू में आ रहा है तो ये के रूप में ये उच्चारित हो रहा है, और W अंत में आ रहा है तो ये ओ के रूप में उच्चारित हो रहा है। तो अंत में आने वाला तो स्वर और शुरू में आने वाला व्यंजन के रूप में ये उच्चारित होते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ ये मिल जाते हैं। यहाँ पर ये मिला हुआ है येलो, तो ए लो में अंत में क्या है, ओ है, ले और ओ, तो अंत में ओ आ गया। परंतु अंग्रेजी में स्वर का स्वरूप जो है वो कभी नहीं बदलता है। अब हम अलग अलग जो वर्णमाला के वर्ण हैं उनके उच्चारण, उनकी ध्वनियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ए की ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो ए, आ, ए, आई, इसमें ये ए अल्फ़ाबेट जो है ये काम में लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें अरेंज, ARRANG, अरेंज मतलब प्रबंध करना, व्यवस्था करना। दूसरा है ALONE, अलोन, अलोन मतलब अकेला। फिर है आर्ट, ये तो हो गए ए की बात। अब हम करें आ में चलते हैं। आ में ART, आर्ट, आर्ट मतलब कला। BALL, बाल, बाल मतलब गेंद। ARCHITECT, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब मिस्त्री या भवन निर्माण करने वाला। अब हम अगले ए में चलते हैं। तो ए की ध्वनियाँ इस प्रकार हैं। APE, एप मतलब बंदर। DARE, डेर मतलब साहस। CARE, केयर मतलब परवाह करना, किसी की चिंता करना। फिर हम चलते हैं आई में। आई में भी ए की ध्वनि आती है। PAY, पे मतलब वेतन। MAN, मैन मतलब आदमी। WAY, वे मतलब मार्ग। सभी में ए के रूप में ये उच्चारित होता है, मगर इसमें ए आ रहा है तो ए आ रहा है, मगर ये ए के रूप में उच्चारित हो रहा है। तो इस प्रकार आप इनका उच्चारण देख सकते हैं। अब हम देखें ई स्वर की कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। तो ई, बड़ी ई, ए, ये तीन रूप में ये उच्चारित होता है। सबसे पहले ई स्वर की बात करें तो BEGIN, बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना। ELASTIC, इलास्टिक मतलब लचकदार। तो इसमें जो ये ई है ये ई के रूप में उच्चारित हो रहा है, कौन से, छोटे ई के रूप में। यहाँ बड़े ई के रूप में बात करें SHE, बड़ा है, तो यहाँ वह के रूप में ये उच्चारित होगा, और ये स्त्रीलिंग के लिए ये सी प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग के लिए ही प्रयुक्त होता है, उसका भी अर्थ वह होता है। REGAL, रीगल, रीगल मतलब शाही। इसमें भी री का उच्चारण बड़ी ई के रूप में हो रहा है, मगर ये मात्रा ई की है। ME, इसमें भी मी, मी का अर्थ मुझे। फिर ए की अगली ध्वनि है ए, इसमें ए का उच्चारण ए के रूप में होगा। HERE मतलब हेर, हेर मतलब यहाँ। THEY, दे, दे मतलब वे, तो यहाँ भी ए की जो ध्वनि है वो ए के रूप में उच्चारित होती है। फिर हम चलते हैं अगले स्वर की ओर। अगला स्वर है आई। तो आई की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो आई, ए, ई, बड़ी ई, आई, इन सभी में आई जो वर्ण है, जो अल्फ़ाबेट है वो प्रयुक्त होता है। सबसे पहले हम बात करें ए की। FIRST, मतलब FIRST क्या होता है, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहला। फिर हम बात करें FIRM, फर्म, फर्म मतलब पक्का। ये तो ए के रूप में उच्चारित हो रहा है आई। फिर ई के रूप में आई उच्चारित हो रहा है INCOME, इनका मतलब आई। INSIDE, इनसाइड मतलब अंदर। यहाँ आई ई के रूप में उच्चारित हो रहा है। यहाँ हम देखें आई बड़े ई के रूप में उच्चारित होगा। ये रहा आई
और ये रहा आई, तो ये बड़े ई के रूप में उच्चारित होंगे। UNIQUE, यूनिक, यूनिक मतलब अनोखा, तो यहाँ नी जो है वो बड़ा आएगा, बड़े ई के रूप में ये उच्चारित हो रहा है। फिर हम आगे देखें ACHIEVE, अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना। फिर हम आई की ध्वनि जो है वो आई के रूप में उच्चारित हो रहा है, तो यहाँ आई जो है वो आई के रूप में उच्चारित होगा। इसमें हम बात करें MIGHT, माइट, माइट मतलब शक्तिशाली या ताकतवर। RIGHT, राइट मतलब सही। फिर हम आई जो है वो आई के रूप में यहाँ उच्चारित करेंगे। आई जहाँ भी आ रहा है वहाँ आई ध्वनि जो है वो हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करें FIRE, मतलब फायर, फायर मतलब आग। HIRE, हायर, हायर मतलब किराए पर लेना। DIRE, डायर मतलब भयानक। तो ये आई की ध्वनियाँ हो गई। अब हम चलते हैं अगले स्वर की ओर। अगला स्वर है ओ। ओ की कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? तो ओ की ध्वनियाँ ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आऊ, ओ और औ, डॉक्टर वाला ओ। सबसे पहले ए के रूप में हम इसको देख लेते हैं। तो जो ओ है वो ए के रूप में कैसे उच्चारित होता है? जहाँ भी ओ आया है वहाँ ए के रूप में ये उच्चारित होगा। CONCERN, कंसर्न, कंसर्न मतलब संबंध। SON, सन, सन मतलब पुत्र। तो यहाँ ओ जो है वो ए के रूप में इसकी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। फिर ओ की ध्वनि ऊ के रूप में, छोटे ऊ के रूप में हमें दिखाई देगी। तो ये किस प्रकार दिखाई देगी? COOK, कुक, कुक में को छोटा आता है, कुक का मतलब पकाना। SHOOK, तो यहाँ डबल ओ आता है तो बड़ा ओ आना चाहिए, मगर यहाँ जो ध्वनि हमें सुनाई दे रही है वो छोटे ओ की सुनाई दे रही है। तो यहाँ सुक, सुक का मतलब हिलाना। फिर बड़े ओ के रूप में भी डबल ओ काम में आते हैं। ROOT, रूट, रूट मतलब जड़। SHOOT, शूट, शूट मतलब गोली मारना। फिर ओ की जो ध्वनि है वो आउ के रूप में यहाँ उच्चारित हो रही है। ओ जहाँ भी है वहाँ आउ की ध्वनि हमें सुनाई देगी। GOUT, GOUT मतलब गाउट, गाउट होता है गठिया। SHOUT, शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना या शोर करना। अब हमें ओ की ध्वनि जो है वो ओ के रूप में यहाँ सुनाई देगी। जहाँ भी ओ है वहाँ ओ के रूप में ये ध्वनि उच्चारित होगी। किस प्रकार इसको हम देखें तो इसमें ORIGIN, ओरिजन, ओरिजन मतलब उत्पत्ति। LOCAL, लोकल, लोकल मतलब स्थानीय। फिर हम ओ को ओ के रूप में उच्चारित करते हैं। जहाँ भी ओ है वहाँ डॉक्टर वाला औ हमें उच्चारित करना पड़ेगा। ORPHAN मतलब ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ। OX, ऑक्स, ऑक्स मतलब बेल। अब हम बात करें अगले स्वर की, तो वो अगला स्वर है यू। यू जो है उसकी ध्वनियाँ हैं ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और यू, इनके रूप में ये प्रकट होता है। सबसे पहले हम ए के रूप में इसका उच्चारण करते हैं, तो जहाँ भी यू है वहाँ ए उच्चारित होगा। या हम देखें UPTO मतलब अप टू, अप टू मतलब तक। BUT, बट, बट मतलब लेकिन। फिर हम यू को छोटे ऊ के रूप में उच्चारित करेंगे। जहाँ भी यू है वहाँ छोटा ऊ लगेगा। SUPERIOR, सुपीरियर मतलब अधिक अच्छा। DUPLICATE, डुप्लीकेट मतलब नकली। फिर हम यू की ध्वनि जो है वो बड़े ऊ के रूप में देखते हैं। RURAL, रूरल मतलब ग्रामीण। RUBI, रूबी मतलब लाल मणि। फिर यू को यू के रूप में उच्चारित करते हैं। तो बड़े
बड़ा यू किस प्रकार है, जहाँ भी यू है वहाँ बड़ा यू लग जाएगा। UNION, यूनियन मतलब एकता। AMUSE, अम्यूज, अम्यूज मतलब मनोरंजन करना। अगला वर्ण है डब्लू की ध्वनि। डब्लू और वाई की ध्वनि, इनके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है। तो डब्लू जो है वो ओ के रूप में कहाँ उच्चारित होगा, HOW। तो यहाँ ये ऊ के रूप में उच्चारित होगा। हाउ मतलब कैसे। POWDER, यहाँ भी ये ऊ के रूप में उच्चारित होगा, मतलब पाउडर क्या होता है, चूर्ण होता है। COW, काऊ, यहाँ ये स्वर के रूप में उच्चारित होगा। जहाँ अंत में आए वहाँ स्वर, काऊ मतलब गाय, और जहाँ बीच में या शुरू में आए तो ये व्यंजन के रूप में उच्चारित होता है। बीच में भी ये स्वर के रूप में उच्चारित होता है, सॉरी, ये शुरू में आए तब ये व्यंजन के रूप में उच्चारित होगा। वाई की ध्वनियाँ ई, आई और आई के रूप में होती हैं। बड़ी ई के रूप में वाई की ध्वनि हम देखें तो लास्ट में आ रहा है POLICY, पॉलिसी। तो यहाँ अंत में वाई आ रहा है तो ये स्वर के रूप में उच्चारित हो रहा है, मतलब नीति। LIBERTY, लिबर्टी। तो यहाँ भी ये स्वर के रूप में उच्चारित हो रहा है तो ये होगा आज़ादी। फिर ये आई के रूप में वाई जो है तो ये यहाँ पर उच्चारित होगा। आई के रूप में ये TYRE, टायर मतलब टायर। TYPHOID, टाइफाइड मतलब मियादी बुखार। फिर वाई आई के रूप में कहाँ उच्चारित हो रहा है, DYKE, डाइक, डाइक मतलब पुल। GYVE, जाइव मतलब बंधन डालना। फिर यहाँ नोट दिया गया है कि शब्द के अंत में अगर ई आता है तो इस ई की कोई आवाज़ नहीं आती है। जैसे कि HOPE, अंत में ई आ रहा है तो ये ई जो है इसकी कोई आवाज़ नहीं आएगी, ये साइलेंट रहेगा। तो ये HOP इतना ही रहेगा। होप, होप मतलब आशा। JOKE, तो यहाँ भी ई की कोई आवाज़ नहीं आएगी, इतने की आवाज़ आएगी। जोक, जोक मतलब मजाक। इसका एक अपवाद है, वो अपवाद कौन सा है, तो वो इसका अपवाद है APOSTROPHE, एपॉस्ट्रॉफी। ये इसका एक अपवाद हमें देखने को मिलता है। जो 5 वोवेल्स थे AEIOU वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन पर। सबसे पहले हम बात करें बी व्यंजन की ध्वनि। बी व्यंजन की जो ध्वनि है वो BAG, बैग, बैग मतलब थैला। तो यहाँ ए के रूप में ये उच्चारित हो रहा है ए। BAT, बैट, बैट मतलब बल्ला, और बैट मतलब क्या होता है, चमगादड़ भी होता है। तो ये तो हो गई बी की ध्वनि। अब चलते हैं डी की ध्वनि में। DOG, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। DRIVER, ड्राइवर मतलब चालक। फिर हम चलते हैं सी की ध्वनि। सी की जो ध्वनि है वो कै और शय के रूप में उच्चारित होती है। तो यहाँ जो सी है पहले ये कै के रूप में उच्चारित होगा। CANT, मतलब कैंट, कैंट का अर्थ होता है छावनी। CLIENT, क्लाइंट, क्लाइंट मतलब ग्राहक। फिर हम सी की जो ध्वनि है वो स के रूप में कहाँ देखते हैं, CITY, सिटी। तो यहाँ ये सी है ये स के रूप में उच्चारित होगा, सिटी मतलब शहर। CIGARETTE, सिगरेट मतलब सिगरेट। तो यहाँ ये सी जो है वो स के रूप में उच्चारित हो रहा है। फिर यहाँ एक नोट दिया गया है कि अगर सी से पहले और बाद में AOU ये जो स्वर आते हैं तो उच्चारण कै के रूप में होगा, और अगर बाद में आते हैं तो EI, अगर बाद में EIY हो तो ये उच्चारण स के रूप में होगा। तो यहाँ आप कै और स के रूप में देख सकते हो। AOU, तो ए से पहले सी है, OU तो इनसे पहले अगर सी है तो वो कै के रूप में उच्चारित होगा, और अगर EYI तो ये इनसे
पहले या बाद में सी है तो वो से के रूप में उच्चारित होगा। तो यहाँ सी जो है वो आई से पहले है तो ये से के रूप में उच्चारित है। तो यहाँ भी सी आई से पहले है तो से के रूप में उच्चारित है। तो पहले या बाद में हो तो से के रूप में उच्चारित होगा। ये बात आपको खास करके ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं एफ व्यंजन पर। एफ व्यंजन जो है वो उसकी ध्वनि फ होती है। एफ ओ एक्स फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी। एफ आर ओ जी फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेंढक। फिर चलते हैं एच ध्वनि की ओर जिसका उच्चारण है के रूप में होता है। यहाँ हम बात करें एच ए आई एल, हेल, हेल मतलब ओले। एच ई ए एल टी एच हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। फिर हम बात करते हैं जी ध्वनि की। तो जी ध्वनि एक तो ग के रूप में उच्चारित होती है और एक ज के रूप में उच्चारित होती है। कहाँ पर ये ग के रूप में उच्चारित होगी और कहाँ ये ज के रूप में उच्चारित होगी ये हम इस नोट में देखेंगे। अगर जी के बाद में ई या आई आता हो तो इसका उच्चारण ज के रूप में होता है। तो यहाँ जी के बाद में ई आया है तो ये जय के रूप में उच्चारित होगा। GENDER, जेंडर, जेंडर मतलब लिंग। GENUINE, जेनुइन मतलब सच्ची। और जी के बाद में ओ आ रहा है GO, गो, गो मतलब जाना। GOD, गॉड, गॉड मतलब भगवान या ईश्वर। तो आपने यहाँ जी की ध्वनि भी देख ली, कहाँ ग के रूप में उच्चारित होगी और कहाँ ये ज के रूप में उच्चारित होगी। तो ये जो नोट हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फिर हम चलते हैं जे व्यंजन की ओर। जे व्यंजन की जो ध्वनि है वो ज के रूप में उच्चारित होती है। यहाँ हम बात करें JAM, जे मतलब मुरब्बा। JUNGLE, जंगल मतलब वन, अरण्य या फिर कानन। फिर हम चलते हैं के की साइड। के की जो ध्वनि है वो कै के रूप में उच्चारित होती है। KITE, काइट मतलब पतंग। KING, किंग मतलब राजा। फिर हम एल व्यंजन की ओर चलते हैं। एल जो है वो उसकी ध्वनि लय होती है। LAUGH, लॉफ मतलब हंसना। LONG, लॉन्ग मतलब लंबा। एम व्यंजन की ओर चलते हैं। एम व्यंजन की जो ध्वनि है वो मैं के रूप में उच्चारित होती है। MOUTH, माउथ मतलब मुंह है। MONTH, मंथ मतलब महीना। फिर हम एन व्यंजन की ओर चलते हैं। एन व्यंजन की जो ध्वनि है वो न के रूप में उच्चारित होती है। NOT, नोट, नोट मतलब नहीं। NOSE, नोज मतलब नाक। फिर हम पी कॉन्सोनेंट्स की ओर चलते हैं। पी जो है उसकी ध्वनि पै के रूप में उच्चारित होती है। PALM, तो ये होता है पाम, यहाँ एल साइलेंट होता है। पाम मतलब हथेली। POCKET, पॉकेट, पॉकेट होती है जेब। फिर क्यू कॉन्सोनेंट की ओर चलते हैं। क्यू का क्या होता है? क्यू जो है वो कै की ध्वनि के रूप में उच्चारित होता है। QUEEN, क्वीन, क्वीन मतलब रानी। QUESTION, क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब पर्सन। फिर हम आर व्यंजन की ओर चलते हैं। आर की जो ध्वनि है वो रै के रूप में उच्चारित होती है। ROPE, रोप मतलब रस्सी। RULE, रूल मतलब नियम। अब हम चलते हैं एस व्यंजन की ओर। एस व्यंजन जो है उसकी अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। कहीं पर ये स के रूप में उच्चारित होगा, कहीं पर ये स के रूप में उच्चारित होगा, कहीं ये ज के रूप में उच्चारित होता है। तो ये इसको हम देख लेते हैं। तो एस जो है ये स और श और ज के रूप में उच्चारित होता है। सबसे पहले स के रूप में इसको हम देखते हैं। ये दंते स है तो SAD, सैड मतलब उदास। SILENCE, साइलेंस मतलब शांत। फिर हम
तालव्य स की बात करते हैं तो इसमें SHAKE शेक मतलब हिलाना, SHADE शेड मतलब छाया। फिर हम एस जो है वो जय के रूप में कहाँ उच्चारित होगा ये देख लेते हैं, CLOSE। तो यहाँ अंत में SE जो है ये जय के रूप में उच्चारित होगा, इसको हम बोलेंगे क्लोज। क्लोज मतलब बंद करना। REASON तो यहाँ भी ये जय के रूप में उच्चारित हो रहा है, तो ये होता है रीजन। रीजन होता है कारण। फिर हम टी व्यंजन की ओर चलते हैं। टी व्यंजन की जो ध्वनि है वो ट के रूप में भी उच्चारित होती है और च के रूप में भी उच्चारित होती है और श के रूप में भी ये उच्चारित होती है। तो टी की ध्वनि भी 3 रूप से उच्चारित होगी। सबसे पहले हम ट के रूप में इसको देखते हैं। TEA टी मतलब चाय, TEACHER टीचर मतलब अध्यापक या शिक्षक। फिर हम च के रूप में टी को किस प्रकार उच्चारित करते हैं, FUTURE फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य, PICTURE तो ये होता है पिक्चर। पिक्चर मतलब चित्र या फोटो। फिर हम टी को स के रूप में कहाँ पर उच्चारित करेंगे ये देख लेते हैं, STATION स्टेशन मतलब स्टेशन, जहाँ पर रेलगाड़ी रुकती है। तो रेलगाड़ी का जो स्टैंड होता है वो स्टेशन होता है। RATION मतलब राशन। राशन क्या होता है, खाद्य सामग्री। फिर हम चलते हैं वी व्यंजन की ओर। वी को व की ध्वनि के रूप में उच्चारित करते हैं, VAN वैन मतलब गाड़ी, VICTORY विक्ट्री। विक्ट्री मतलब विजय। फिर हम डब्लू व्यंजन की ओर चलते हैं। डब्लू व्यंजन में WORK वर्क। वर्क मतलब कार्य या काम, WASH वाश। वाश मतलब धोना। फिर हम अक्स व्यंजन की ओर चलते हैं। अक्स व्यंजन का उच्चारण गैजय के रूप में भी होता है और कैसे के रूप में भी होता है, क्षय गजय। क्षय और गज की ध्वनि के रूप में ये किस प्रकार उच्चारित होगा वो हम देख लेते हैं। EXAMINE एग्जामिन। एग्जामिन मतलब निरीक्षण करना। EXAMPLE एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। तो यहाँ ये जय के रूप में उच्चारित हो रहा है। फिर हम क्षय के रूप में इसका कहाँ उच्चारण करते हैं वो देख लेते हैं। EXPLAIN एक्सप्लेन मतलब उदाहरण सहित। फिर EXPCT एक्सपेक्ट मतलब आशा करना। फिर हम वाई व्यंजन की ओर चलते हैं, जो ये, आई, ए और ई के रूप में उच्चारित हो रहा है। सबसे पहले हम इसका उच्चारण ये के रूप में देखते हैं। तो वाई जो है वो ये के रूप में इसकी ध्वनि आ रही है, YARD मतलब यार्ड। यार्ड होता है नापने की इकाई मतलब गज। YES यस मतलब हाँ। फिर आई के रूप में वाई कहाँ उच्चारित होगा, BY बाई मतलब से या द्वारा। SKY स्काई मतलब आकाश या आसमान। फिर YA के रूप में इसकी ध्वनि कहाँ आ रही है, MAY में मतलब मई। PAY पे मतलब तनख्वाह। फिर Y जो है वो बड़ी ई की ध्वनि के रूप में कहाँ उच्चारित हो रहा है, STORY स्टोरी मतलब कहानी। SORRY सॉरी। सॉरी मतलब दुख या खेद। फिर आगे हम देखें वाई जो है वो आई के रूप में भी उच्चारित होता है, JOY जॉय। जॉय मतलब खुशी। TOY टॉय मतलब खिलौना। फिर हम जेड व्यंजन की बात करते हैं। तो जेड व्यंजन जय की ध्वनि के रूप में उच्चारित होता है, ZEST जेस्ट मतलब जोश। JINC जिंक मतलब जस्ता। फिर हम बात करें GH जो है ये संयुक्त रूप से गय की ध्वनि के रूप में उच्चारित होता है। तो हम इसको देख लेते हैं, GH गय की ध्वनि के रूप में कहाँ पर उच्चारित होता है।
तो ये हम देखें GHOST, घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत। GHASTLY, घास्टली मतलब भयंकर। फिर हम बात करें, यहाँ हम देखें TH जो है वो ट, थ और द के रूप में इसकी ध्वनि उच्चारित होती है। THEMES, तो यहाँ ये टेम्स के रूप में, ट के रूप में ये ध्वनि उच्चारित हो रही है, जो एक नदी का नाम है। THOMS, तो यहाँ ये थॉमस, जो किसी व्यक्ति का नाम है, उसके रूप में ट की ये ध्वनि आ रही है। फिर हम थ की ध्वनि के रूप में TH को देखें, तो इसमें THIN की, थिंक, थिंक मतलब सोचना। THRE, 3 मतलब 3, तो यहाँ ये थ के रूप में उच्चारित हो रहा है। फिर TH द के रूप में कहाँ उच्चारित होगा? THAT, दैट, दैट मतलब वह। THEY, दे, दे मतलब वे। फिर हम बात करें अगले CH व्यंजन की, तो ये संयुक्त CH व्यंजन जो है ये च, क और स के रूप में उच्चारित हो रहा है। तो ये जो हम CH की बात करें, कहाँ पर इसकी ध्वनि च आ रही है, कहाँ पर इसकी ध्वनि क आ रही है और कहाँ पर इसकी ध्वनि च आ रही है, वो हम देख लेते हैं। तो इसकी ध्वनि जो है वो च कहाँ पर आएगी? CHAIR, चेयर, चेयर मतलब कुर्सी, तो यहाँ ये च के रूप में इसकी ध्वनि CH की आ रही है। CHOCOLATE, चॉकलेट, चॉकलेट मतलब एक प्रकार की मिठाई। CH क की ध्वनि के रूप में कहाँ पर प्रकट होगा? CHEMISTRY, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। CHOIR, यहाँ भी ये इसके क्वायर मतलब क के रूप में इसकी ध्वनि आ रही है, तो ये इसका अर्थ होगा गाने वाले की मंडली। फिर हम CH स की ध्वनि के रूप में कहाँ आएगा? CHEMISE, समीज मतलब अंदरूनी वस्त्र। CHIVALRY, ये होता है स्वेलरी मतलब वीरता। फिर हम बात करें PH की, PH की ध्वनि जो है वो फ के रूप में उच्चारित होगी, तो यहाँ हम बात करें PHILOSOPHY, फिलोसफी, फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र। PHYSICH, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। तो ये हमने सभी व्यंजन देख लिए हैं। अब हम देखें संयुक्त जो स्वर हैं उनका उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ दो स्वर जो हैं वो एक साथ आते हैं तो वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो इसमें हम बात करें सबसे पहले AU की। AU जो स्वर हैं वो O के रूप में उच्चारित होते हैं। EA स्वर जो है ये बड़ी ई के रूप में उच्चारित होता है। EI स्वर जो है वो आई के रूप में भी उच्चारित होता है, ए के रूप में भी उच्चारित होता है और बड़ी ई के रूप में भी उच्चारित होता है। किसी भी शब्द में ये आते हैं तो ये इस रूप से उच्चारित होते हैं। EO जो है ये ई के रूप में भी उच्चारित होता है और ओ के रूप में भी उच्चारित होता है। EU या फिर EW ये EU के रूप में उच्चारित होते हैं। ये EO और ये EU। IO ये आई के रूप में उच्चारित होता है। IA आई के रूप में उच्चारित होता है। O छोटे ऊ के रूप में भी उच्चारित होता है, बड़े ऊ के रूप में भी ये उच्चारित होता है। बड़ा ऊ जो है वो OE के रूप में भी उच्चारित होता है। OE के रूप में बड़ा ई भी उच्चारित होता है। O जो है वो OE और OA इन दोनों के रूप में O उच्चारित होता है। OI के रूप में OI उच्चारित होता है। OU के रूप में आउ उच्चारित होता है और W के रूप में UE उच्चारित होता है। तो इसी के साथ अपना जो ये वीडियो नंबर 2 जो है स्पोकन इंग्लिश का ये यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 28 वीडियो अपने पास और हैं। इन 28 वीडियो में हम आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो काफ़ी हद तक सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।